डॉक्टर चेंगडियो फैनपी नेटवर्क फाउंडर्स एट कंसेंसस 2026 अपने इस भाषण में जनता को केवल क्रिप्टो खरीदो नहीं कह रहे, बल्कि वे यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले एआई एंड वेब 3 युग में इंसान, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था कैसे बदलने वाली है और पाई नेटवर्क उस बदलाव में क्या भूमिका निभाना चाहता है। उन्होंने अपने भाषण में कई गहरे मुद्दों को उठाया। सरल भाषा में समझें तो उनका मुख्य संदेश यह है। एक, आज की क्रिप्टो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? डॉक्टर फैन कह रही हैं कि आज अधिकांश क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में सिर्फ टोकन बनाए जाते हैं, लोगों से पैसा उठाया जाता है, लेकिन असली उपयोग यानी यूटिलिटी बहुत कम होती है। कई लोग जल्दी अमीर बनने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, प्रोजेक्ट पूरा बनने से पहले ही पैसा निकाल लेते हैं, यानी वैल्यू एक्सट्रैक्शन ज़्यादा है, वैल्यू क्रिएशन कम होता है। मतलब लोग जनता से पैसा निकालते रहते हैं, लेकिन समाज को उतना वास्तविक फ़ायदा नहीं देते हैं। 2, पाई नेटवर्क क्या अलग करना चाहता है? वे कह रहे हैं कि पाई का लक्ष्य सिर्फ कॉइन बनाना नहीं है। पाई चाहता है असली प्रोडक्ट बने, असली यूज़र जुड़ें, असली बिजनेस बने और टोकन का उपयोग सिर्फ सट्टेबाजी नहीं बल्कि यूज़र ग्रोथ के लिए हो। 3, पाई लॉन्चपैड क्या है? उन्होंने पाई लॉन्चपैड नाम की एक नई व्यवस्था समझाई। यह सामान्य क्रिप्टो लॉन्चपैड से अलग है। सामान्य लॉन्चपैड में क्या होता है? प्रोजेक्ट टोकन बेचता है, लोगों से पैसा उठाता है, पैसा कंपनी के पास चला जाता है, जिन बाद में कई प्रोजेक्ट गायब हो जाते हैं। लेकिन पाई लॉन्चपैड में क्या होगा? कम एक, जनता का पैसा सीधे कंपनी को नहीं मिलेगा, बल्कि वह लिक्विडिटी पूल में लॉक होगा ताकि प्रोजेक्ट तुरंत पैसा लेकर भाग न सके। यह क्विक एग्जिट स्कैम रोकने का प्रयास है। 2, प्रोडक्ट पहले होना चाहिए। पीआई कहता है पहले काम करने वाला प्रोडक्ट दिखाओ, फिर टोकन लॉन्च करो। मतलब सिर्फ आइडिया नहीं, वास्तविक ऐप या सर्विस होनी चाहिए। 3, जो लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे उन्हें फ़ायदा मिलेगा, यानी सिर्फ निवेशक नहीं बल्कि असली यूज़र्स भी लाभ पाएंगे। 4, टोकन का असली उपयोग क्या होना चाहिए? यह भाषण का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। डॉक्टर फैन कह रही हैं टोकन का उपयोग केवल पैसा जुटाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि टोकन का मतलब यूज़र एक्विजिशन टूल, यानी टोकन का उपयोग नए यूज़र्स जोड़ने के लिए हो सकता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी स्टार्टअप ने नया ऐप बनाया। सामान्य दुनिया में उसे एडवर्टाइजिंग पर करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वेब 3 में वह टोकन देकर यूजर्स को जोड़ सकता है, यूजर्स को प्लेटफॉर्म का हिस्सा बना सकता है। 5, पाई की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उन्होंने बार बार एक बात कही, पाई सिर्फ ब्लॉकचेन नहीं है, यह एक विशाल सोशल नेटवर्क भी है। उन्होंने बताया 60+ मिलियन यूज़र्स, 18 मिलियन KYC वेरीफाइड, 16.5 मिलियन वॉलेट इनेबल्ड मैनेट यूज़र्स, यानी पाई के पास वास्तविक लोग, वेरीफाइड आइडेंटिटी, ग्लोबल ऑडियंस, एक्टिव कम्युनिटी पहले से मौजूद है। 6, एआई के युग में सबसे बड़ा संसाधन क्या होगा? डॉक्टर फैन के अनुसार भविष्य में सिर्फ टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण नहीं होगी, बल्कि रियल ह्यूमंस सबसे महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने 3 चीज़ें बताईं। 1, यूज़र्स कौन आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है? 2, डेटा, एआई को सीखने के लिए डेटा चाहिए। 3, ऑथेंटिक ह्यूमन पार्टिसिपेशन, असल इंसानों की भागीदारी। पाई कहता है कि उसके पास ये तीनों मौजूद हैं। 7, एआई आने के बाद नौकरियों का क्या होगा? ये भाषण का बहुत गहरा सामाजिक भाग है। वे कह रही हैं एआई आने के बाद बहुत सी नौकरियां खत्म हो सकती हैं, कई बिजनेस मॉडल बदल जाएंगे, इसीलिए भविष्य में लोग शायद सैलरी आधारित जीवन से ह्यूमन वेरिफिकेशन नेटवर्क भी बना रहा है। 11, उनका सबसे बड़ा संदेश क्या है? पूरा भाषण एक लाइन में समझें तो क्रिप्टो का भविष्य केवल ट्रेडिंग नहीं बल्कि रियल यूटिलिटी प्लस रियल ह्यूमंस प्लस रियल प्रोडक्ट्स है। और पाई खुद को ब्लॉकचेन, सोशल नेटवर्क, वेरीफाइड आइडेंटिटी सिस्टम, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई एरा इकोनॉमी, इन सब का मिश्रण बताना चाहता है। 12, इस भाषण का छिपा हुआ रणनीतिक अर्थ। डॉक्टर फैन निवेशकों को यह समझा रही हैं कि पाई खुद को केवल एक क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि EI प्लस वेब 3 प्लस ह्यूमन इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर
के रूप में स्थापित करना चाहता है। 13 ये डॉक्टर फेन ने जनता को अप्रत्यक्ष रूप से क्या संदेश दिया गया? वे लोगों से कह रही हैं, सिर्फ कॉइन होल्ड मत करो, इकोसिस्टम में बिल्ड करो, एप्स बनाओ, सर्विसेज बनाओ, रियल यूटिलिटी बनाओ, कम्युनिटी बनाओ। 14 क्या ये विजन सफल होगा? ये भविष्य पर निर्भर करेगा। यदि पाई ओपन मेननेट पूरी ताकत से बढ़ता है, बिजनेसेस वास्तव में जुड़ते हैं, यूटिलिटी बनती है, यूजर्स सक्रिय रहते हैं, तो पाई अलग मॉडल बन सकता है। लेकिन यदि केवल टोकन हाइप रह गया, रियल अडॉप्शन नहीं हुआ, तो बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट से जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। निष्कर्ष, पाई नेटवर्क के फाउंडर जनता को यह समझा रहे हैं कि भविष्य की अर्थव्यवस्था बदल रही है। एआई दुनिया बदल देगा, नौकरी आधारित मॉडल कमज़ोर हो सकता है, ऑनरशिप आधारित डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। वेब3 का असली उद्देश्य केवल ट्रेडिंग नहीं बल्कि यूटिलिटी एंड ह्यूमन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और पाई खुद को उसी भविष्य की तैयारी के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। पाई नेटवर्क से जुड़े इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए क्रिप्टो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद मित्रों।